फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल आयुर्प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन देखने वाले हैं जो AA CCC की पीजी काउंसलिंग में नया आया है। जैसे कि आज की आप डेट देख सकते हैं, 29 अक्टूबर को ये रिलीज हुआ है। अब काइंडली अटेंशन ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन AA CCC पीजी काउंसलिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर सीट्स इंक्रीज हुए है, सीट्स का कन्वर्जन हुआ है। और सीट कन्वर्जन कौन सी सीट्स का हुआ है? NRI सीट्स का हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूं तो NRI सीट्स वो सीट्स होती है जो कैंडिडेट्स इंडिया के नहीं हैं, और अगर वो आयुष पीजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो डीम्ड कॉलेज में कर सकते हैं। और डीम्ड कॉलेज में स्पेसिफिक रिजर्वेशन रहता है उन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, फीस भी थोड़ी NRI सीट्स की हाई रहती है कंपेयर टू द नॉर्मल इंडियन कैंडिडेट्स। ठीक है, तो उन सीटों पे क्या हुआ है, एडमिशन नहीं हुआ है, इसलिए वो सीट्स खाली ना रह जाए, इसलिए इंस्टीट्यूशनल कोटा में उन सीट्स का ट्रांसफर हो जाता है। कब? थर्ड राउंड के पास में। तो अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो देख लेते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट NRI सीट्स अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर कन्वर्टेड टू द इंस्टीट्यूशनल कोटा, दैट इज सेल्फ फाइनेंस quota seats during third round of AACCC PG counseling. Hence, those candidates who wish to opt for institutional quota, that is self-finance seats, under deemed universities are advised to inquire the details of such category seats with the concerned deemed university and then fill in the choices. अब देखो, यहाँ कहने का मतलब है कि NRI सीट्स पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर ब्रांच में रहती है। ठीक है, और उसका फी स्ट्रक्चर, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, फी स्ट्रक्चर है ना, चेंज रहता है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि वो इंस्टीट्यूट फाइनेंस कोटा में या सेल्फ फाइनेंस में चली जाती है। अब उसका कारोबार किसके ऊपर है? पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, तो उन्हीं के ऊपर है। अब वो सीट्स का कन्वर्जन हुआ है, मतलब सीट्स तो इंक्रीज हो गई, और जिन भी बच्चों ने डीम्ड ऑप्ट किया है उनके लिए अच्छी बात है कि उनको और चांसेस हो जाएंगे सीट्स मिलने के। और अब वो किस किस ब्रांचेस में रहेगी वो रिस्पेक्टिव अभी कोई एनालिसिस नहीं आया है। कौन से इंस्टीट्यूट्स है? तो महाराष्ट्र के हमारे 3 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जो कि है डॉक्टर DY पाटिल आयुर्वेदा कॉलेज पुणे महाराष्ट्र, भारतीय विद्यापीठ आयुर्वेद कॉलेज महाराष्ट्र, महात्मा गांधी आयुर्वेद कॉलेज वर्धा महाराष्ट्र। तो इस तरीके से हमारी जो 3 कॉलेजेस हैं, तीनों डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सीट्स इंक्रीज हुई है। अब आपको क्या याद रखना है, जो भी बच्चे जिन्होंने अगर अभी तक स्टेट के लिए ऑप्ट किया होगा या स्टेट में सीट्स नहीं मिली होगी और वो अगर जाना चाह रहे हैं डीम्ड में, तो उनको अपना फिर से रजिस्टर अपग्रेड कराना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी डीम्ड के लिए भर सकते हैं उनको ये सीट्स मिलेगी। अब उन्होंने कह दिया कि आप इन पर्टिकुलर सीट्स के लिए एक बार इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में कॉन्टैक्ट कर ले, क्योंकि फी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, कहाँ किस में रिजर्वेशन है वो भी डिफरेंट हो सकता है। अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, और अगर वो ब्रांच आपकी जो डीम ब्रांच है वो वहां पर अवेलेबल है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। बस सावधानी रखिए, हर चीज की जानकारी पहले से ले, देन ही आप उसको अपनी चॉइस फिलिंग में डालिएगा। ठीक है, चॉइस लॉकिंग की डेट हमारी 3 नवंबर रहने वाली है। जब तक आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, क्या कौन सी चीज रहने वाली है, और टेंटेटिव सीट्स अगर आ जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अच्छे से आपको उसमें भी समझा दूंगी कि क्या नोटिफिकेशन आगे आता है, कौन सी सीट्स रहने वाली, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में हम ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर चूजिंग आयुर्प्रेरणा।